गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता, अब ये 18वें अध्याय का हमारा 62वां श्लोक चल रहा है। 61वां पढ़ लेते हैं, फिर 62वां आज व्याख्या देखेंगे। शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। शरीर रूप यंत्र में आरूढ़, शरीर रूप यंत्र ये हमारा शरीर जो दिख रहा है। आरूढ़ हुए मतलब यंत्र में बैठे हुए संपूर्ण प्राणियों को, सारे दुनिया में जितने प्राणी हैं उसमें जानवर वानवर सब आ गए, मनुष्य भी, जानवर भी, कीट पशु पतंग इत्यादि सब आ गए। अंतर्यामी परमेश्वर, अंतर्यामी सबको जानने वाला परमेश्वर भगवान, सबको जानता है जो भगवान अपनी माया से, अपने जैसे जादूगर अपनी माया से सारा खेल दिखाता है और हम देखते रह जाते हैं इसने क्या करा, कैसे करा, आदमी को काट दिया बीच में से, अलग कर दिया दोनों को और फिर जोड़ दिया। जब अलग किया तो समझ में तो आ रहा था ये नकली है कुछ, पर दिख बिल्कुल अलग अलग रहे। धड़े ऊपर का इधर चला गया और पैर नीचे के इधर चले गए, इतना गैप बीच में, इतना सारा गैप बीच में, ये क्या है भाई? हमारी आंखों का धोखा इतना कैसे हो सकता है? वो कैसे हमारी नज़र बांध सकता है? वो कैसे क्या कर सकता है? तो ये सैंपल है जादूगर, एक सैंपल है जादूगर भगवान का। भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दयामय हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, तो हमारे साथ बुरा कभी नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात है उनकी। हमको लगता है कुछ बुरा। एक जने बता रहे थे कि कुछ दिन पहले उनको किसी ने बहुत बुरी तरह कर दिया और उनका मन एकदम खराब हो गया। बोले मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा, आपको इतना बुरा लगा, अब आप कैसे करोगे? बोले मैं नई जगह ढूंढूंगा। अभी पीछे 1-2 दिन पहले उनका मैसेज था कि मैंने एक जगह वो थी, उन्होंने मुझे वहाँ से बुरी तरह करा, अब मुझे 3 जगह काम करने को मिल गया है। तो मैंने कहा अरे वाह, when one door closes many door opens। एक कहावत है when one door closes another one opens, पर आपके केस में तो 1 door closed 3 door opened। ये तो भाई कमाल हो गया। बोले हाँ जी, बस गुरु के शुक्राने हैं और भगवान की कृपा है कि ऐसा हुआ। मैं तो दंग हूँ, मैं तो सच में अब समझ पा रहा हूँ, जो सत्संग में इतना ज़्यादा चलता है कि भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, मैं तो अब उनकी कृपा को समझ पा रहा हूँ। मुझे तो इतना बुरा लगा था जब मुझे बुरी तरह किया गया, मुझे बड़ा फील हुआ, लेकिन आपने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और मुझे उस समय समझ में नहीं आया अच्छा कैसे हो सकता है इसमें, लेकिन अब मैंने देखा कि मुझे 3 जगह काम मिल गया। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो जो अंतर्यामी परमेश्वर हैं, जो सबको जानते हैं, अपनी माया से, अपनी योग माया से सबको नचा रहे हैं उनके कर्मानुसार। कैसे? उनके कर्मानुसार। मैंने मन में सोचा तो भाई उनका कोई कर्म खराब रहा होगा पहले, पर उनको कहना अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वेट करिए, भगवान जरूर कुछ अच्छा करेंगे। और ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ? कर्मानुसार है, होते हमारे ही कर्म है, मैंने ही कुछ बुरा किया है। तभी तो वो जो बात चलती है ना कि जब भी कुछ हमारे साथ कुछ ऐसी अप्रिय सी बात हो या खराब लोग मिल जाएं तो हम कहें आई एम सॉरी। खराब लोग मिले, गलती मेरी है। खराब क्यों हैं? ये गलती मेरी है, मैंने ही कभी कुछ खराब किया है तो ये मेरे सामने आए हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी ओ लॉर्ड। भगवान जी मुझे प्लीज़ माफ़ करिए, आई एम सॉरी। तो भगवान उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ मतलब चलाता हुआ, उस तरह से फल भोगाता हुआ। कर्म किया है, अब उसका फल भोगो, लेकिन उसमें भी कुछ भला ही कर दूंगा तुम्हारा। ये कृपा है भगवान की। तुम्हें दिख रहा होगा बुरा, लेकिन तुम्हारा भला ही होगा। तभी तो कहते हैं ना, जो भी कुछ बुरा हो लर्निंग लेसन्स होते हैं। वो जब भी फेलियर्स हों दे आर लर्निंग लेसन्स, नेवर फेलियर्स, दे आर ऑलवेज लर्निंग लेसन्स। सारी बातें चाहे वो अंग्रेज विचारकों की हों चाहे गीता की हों, सब मिलती हैं आपस में।
क्योंकि उन्होंने कहाँ से निकाला है? गीता से तो निकाला है सारा ज्ञान। कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। और वो भगवान कहाँ रहते हैं? सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। हमारे भी हृदय आकाश में भगवान रहते हैं, हमारे भी अंतःकरण में भगवान रहते हैं। लोग कहते हैं ऊपर वाला, इधर वाला, उधर वाला, मंदिर जाओ, भगवान से बात करो, भगवान से प्रार्थना करो। अकेले बैठ जाओ चुपचाप और भगवान से प्रार्थना करो, वो सुन रहे हैं, वो अंदर ही बैठे, बाहर कहीं नहीं है। जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी पैठ, भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। भीतर ही है भगवान। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, सबे घट राम बोले राम बिना को बोले रे। कितने सारे दोहे, वाक्य, शब्द सब कह रहे हैं भगवान भीतर ही हैं। तू को इतना मिटा के तू न रहे और तुझ में दोई की बू न रहे। अपनी मैं को मिटा दो, अहंकार को मिटा दो। मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। मेरा अहंकार ही पर्दा बना हुआ था और जैसे ही पर्दा उठाया दीदारे यार हो गया। दीदारे यार भगवान का दर्शन हो गया। स्वामी रामतीर्थ की जो भाषा थी बड़ी रोमांटिक थी, भगवान से बहुत प्रेम करते थे वो। उनका प्रेम भगवान से ही था, भगवान से ही बात करते थे। तो जितनी उनकी शायरी मिलती है उसमें वो सारा वो इश्क, हकीकी इश्क कहते हैं उसको, हकीकी इश्क, हकीकी सच, सच वाला इश्क, सच वाला प्रेम। दुनिया का जो प्रेम है ये तो कहीं आप देखिए, कभी रेस्टोरेंट में जाइए, कभी लड़का लड़की बैठे हों तो लड़ लेते हैं थोड़ी देर में, ज़्यादा चलती नहीं है उनकी बातें। तो हकीकी थोड़ी है, ये सब नकली हैं। फना होने, मिजाजी इश्क कहते हैं इसको। दादाजी हमारे गुरुजी बहुत कहते हैं मिजाजी इश्क। मूड है तो ठीक है, मूड ठीक है तो सब ठीक है, मूड ठीक नहीं है तो सब गड़बड़ है। मूड ही होता है वो। भगवान मूडी नहीं है और ज्ञानी और भक्त ये मूडी नहीं होते, समर्पित होते। 62वां श्लोक है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन धर्म को प्राप्त होगा। 62वां श्लोक है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, जिनके लिए अभी कहा भगवान ने कि वो अंतर्यामी है। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम अर्थात मुक्ति, भगवान से मिलकर एक हो जाएगा। अभी शरण में जाना कैसे हो हमारा, तो इसके लिए कुछ बातें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। लज्जा, भय, मान बढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर, शर्म, डर, चिंता, शोक, मान बढ़ाई, आसक्ति, इन सबको त्याग कर शरीर में और संसार में अहमता ममता से रहित होकर, शरीर मैं हूँ, ये दुनिया में जो चीज़ें हैं, घर मेरा, परिवार मेरा, पैसा मेरा, ज़मीन मेरी, कंपनी मेरी, नौकरी मेरी, धंधा मेरा, कारोबार मेरा, ये सब की आसक्ति निकाल दे, अटैचमेंट हटा दे। काम कर, अटैचमेंट मत कर, क्योंकि एक दिन आएगा ये सब छूट जाएगा। तो अटैचमेंट मत कर, आसक्ति को त्याग कर, अहमता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना, एक भगवान का भजन स्मरण करते हुए उनके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, ये सब प्रकार से परमात्मा की ही शरण होना है। भगवान मैं तो आपका काम करता हूँ, आपके लिए करता हूँ, मैं आपका हूँ, इस सब प्रकार से परमात्मा की शरण होना है। तो सब प्रकार से उन परमेश्वर की शरण में जा, उन परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति को भी और मुक्ति को भी प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। ये 63वां श्लोक है।
अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे कर। भगवान ने फ्रीडम दे दी। अगर तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आती तो फिर तू जैसे चाहता है वैसे कर। मैं क्या कहूँ, बहुत कह दिया। 18 अध्याय पूरे होने को आए। अगर तुझे नहीं समझ में आता तो तू फिर जैसे चाहे वैसे कर। एक तरह से भगवान उसको छोड़ रहे हैं। जब भी कोई शिष्य गड़बड़ करता है तो गुरु उसको मन से छोड़ देते हैं, निकालते तो नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उद्धार की एक ही जगह है, ये सत्संग। और सत्संग से दूर चला जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो गुरु सिर्फ बस ये करते हैं कि उधर से ध्यान हटा लेते हैं, अपने अंतर्मुखी होकर के, स्वयं में रह कर के अपने उद्धार में लगे रहते हैं। लोग तो आते हैं और जाते हैं ऐसे करके। भगवान ने भी वही बात कह दी कि तू जैसे चाहे वैसे कर। अब 62वें श्लोक की व्याख्या हम देख रहे हैं। मनुष्य में प्राय कमजोरी रहती है कि जब उसके सामने संत महापुरुष विद्यमान रहते हैं तब उसका उन पर श्रद्धा, विश्वास, महत्व, बुद्धि उतने नहीं होते। जब वे चले जाते हैं तो पीछे रोता है, पश्चाताप करता है कि जब वो थे तो मैंने उनसे पूरा लाभ नहीं लिया, मैंने उनकी बात नहीं मानी। तभी कहते हैं गुरु के रहते रहते अपना काम पूरा कर लो। बाद में कोई काम पूरा नहीं करता और न कोई कराता। आप सोचेंगे सत्संगी हैं, सत्संगियों के साथ मिल कर के हम कर लेंगे। सत्संगियों के साथ मिलकर अभी कुछ कर लो। सबके तो मन होता है, सबके मूड होते हैं, सबको काम होते हैं अपने अपने। गुरु आह्वान करते हैं कि एक शिविर होगा, सारे लोग मिल करके जुट करके सारे शिविर को ऑर्गेनाइज करते हैं। पूरा शिविर चलता है, 3 दिन का महाशिविर चलता है, महायज्ञ चलता है, ज्ञान यज्ञ चलता है। हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ चलता है, सब कुछ होता है। और उसके बाद में समापन जब हो जाता है, सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, फिर वहाँ कुछ नहीं रहता। कोई सोचे मैं पढ़ा रहा हूँ 3 दिन और लाभ ले लूँगा, भाव बना रहेगा मेरा, कोई भाव नहीं बना रहता। लाइव गुरु जब तक होते हैं सामने हमारे, तब तक हमारा भाव बना रहता है। लाइव गुरु के हटते ही दूसरा दूसरा दिखने लगता है। ऐसे ही भगवान अर्जुन के रथ के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अर्जुन जिधर कहता है इधर चलो उधर चलो, तो भगवान ले चलते हैं रथ को। वे ही भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि शरणागत भक्त मेरी कृपा से शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है और तू भी मेरे में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, तब अर्जुन कुछ बोले नहीं, अर्जुन चुप है। पहले तो अर्जुन ने कई प्रश्न कर डाले। अब जब भगवान गूढ़ बात कह रहे हैं कि मेरी कृपा से मेरा भक्त तर जाता है, तो अर्जुन चुप है। इससे ये संभावना हो सकती है कि भगवान के वचनों पर अर्जुन को पूरा विश्वास नहीं हो रहा। इस दृष्टि से भगवान को यहाँ अर्जुन के अंतर्यामी ईश्वर के शरण में जाने की बात कहने पड़ी कि देखो भगवान तो सबके अंतःकरण में है, ऐसा करो तुम उन्हीं की शरण में चले जाओ। तुम मेरे को तो कुछ समझ नहीं रहे, मैं तुम्हारे सामने कुछ बता रहा हूँ, उधर तुम संकोच कर रहे हो, पूरी बात नहीं समझ रहे हो। तो ऐसा करो फिर अपने अंतःकरण में जो परमात्मा है उनकी शरण में चले जाओ। भगवान कहते हैं कि जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है और सबके संचालक हैं, तो उनकी शरण में जाओ। तात्पर्य है कि सांसारिक उत्पत्ति, विनाशील पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किसी का किंचन मात्र भी आश्रय न लेकर केवल अविनाशी परमात्मा का आश्रय ले लो। भगवान तो भला ही चाहते हैं हमारा हर समय, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मेरी शरण में आ जा, हम नहीं सुनते तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान की शरण में चला जा। तुम मेरे को कुछ नहीं समझ रहे तो तुम भगवान की शरण में चले जाओ। बढ़िया बात। पूर्व श्लोक में कहा गया था कि मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ, यानी मैं शरीर हूँ ऐसा मान के रखता है, तब तक ईश्वर अपनी माया से उसको घुमाते रहते हैं। मैं शरीर हूँ तो मैं करता हूँ, कर्म करता है तो उसका फल भोगता है, तो भगवान उसको नचाते रहते हैं। एक जादूगर की तरह, जैसे वो या कठपुतली नचाने वाला ऊपर होता है,
हाथों में उसके डोर बंधी होती है उंगलियों में, और उंगली नचाता है तो कठपुतलियाँ नाचती हैं। इसी तरह भगवान नचा रहे हैं सबको। कैसे? कर्मानुसार, जैसे हमारे कर्म है वैसे नचा रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम शरीर रूपी यंत्र के साथ मेरापन मत रखो, मैं शरीर हूँ ऐसा भाव मत रखो, भगवान के शरण में चले जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अपने को शरीर मत मानो। तुम आत्मा हो, भगवान के बच्चे हो। भगवान का बच्चा पिता के पास चला जाए तो इसमें शरीर क्या करेगा? शरीर की कहाँ ज़रूरत है? तुम स्वयं भगवान के शरण में चले जाओ। तुम भगवान के बच्चे हो, अपने पिता से मिलकर एक हो जाओ। यहाँ तो निराकार की बात है ना, हमारे पिता निराकार हैं और हम भी स्वरूप से निराकार हैं। शरीर तो दिखने में आ रहा है, एक दिन पड़ा रहेगा, हम निकल जाएंगे इसमें से, पिता से मिलकर एक हो जाएंगे अपने परम पिता परमेश्वर। तो अभी कह रहे हैं भगवान के तुम अभी ये काम कर सकते हो, शरीर भाव को छोड़ दो और ये जानो कि मैं भगवान के साथ एक हूँ, मैं अपने पिता के साथ एक हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा मान लो। अभी शांति आ जाएगी, अभी मुक्त हो जाओगे, अभी भगवान से मिलकर एक हो जाओगे। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। यहाँ श्लोक में आता है सर्वभावेन। तो सर्वभाव से शरण में जाने का तात्पर्य यह हुआ कि मन से उसी परमात्मा का चिंतन हो, शारीरिक क्रियाओं से उसी परमात्मा का पूजन हो, यानी सारी क्रियाएं भगवान आपके लिए करता हूँ ऐसा भाव हो। उसी का प्रेम पूर्वक भजन हो। भजन में आपको बताया ना, सारी बातें, भगवान को याद करना, भगवान का नाम जप करना, किसी शास्त्र का पढ़ना जिसमें भगवान की बातें लिखी हों, वो भी भजन है। भजन गाना भी भजन है। भगवान का चिंतन मनन करना, उनका लीला चिंतन करना, किसी प्रकार से भगवान को याद करना, ये सब भगवान का भजन है। सत्संग भगवान का भजन है। उसी का प्रेम पूर्वक भजन हो और उसके प्रत्येक विधान में परम प्रसन्नता हो। भगवान जैसे आप रख रहे हैं मैं खुश हूँ। वह विधान चाहे शरीर, इंद्रियां, मन आदि के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, जो हो रहा है वो कभी तो हमको अच्छा लगता है, कभी हमको बुरा लगता है, हमारे मन के विपरीत होता है। बहुत सी बातें होती हैं हमारे मन के विपरीत होती हैं। तो ऐसा जानना चाहिए भगवान मेरे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं। When one door closes, many door opens. उसे भगवान का ही किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जाए। एक दरवाज़ा बंद हो गया, वेरी गुड, अब कई सारे दरवाजे खुल जाएंगे, बहुत शुक्राना, बहुत खुशी की बात है। भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि मेरे से बिना पूछे, मेरे मन बुद्धि आदि के विपरीत जानते हुए भी केवल मेरे हित की भावना से मेरा परम कल्याण करने के लिए उन्होंने ऐसा विधान किया है। उल्टा उल्टा जो मुझे लग रहा है कि ये हो रहा है, ये व्यक्ति मेरी बात सुनता नहीं है, ये ऐसे करता नहीं है, मेरे मन की नहीं होती, मेरे मन के विपरीत होती है, इसमें भगवान का विधान है और वो मंगलमय है, बढ़िया है। हमें नहीं समझ में आता, लेकिन ऐसा ही होता है। बारीक दृष्टि से विचार करेंगे तो बाद में समझ में आएगा, बाद में, अभी नहीं आएगा। और फिर जब मन के उल्टा होता है ना, एक बड़ी भारी कृपा भगवान की ये होती है कि हम भगवान को भूल जाते हैं समय समय पर। तो जब मन के उल्टा कुछ होता है तो हमें भगवान की याद आती है। कहाँ बैठते हैं हम भगवान को याद करने? कभी बैठते हैं? जब झकझोर देते हैं भगवान हमको, कुछ उल्टा हो जाता है, तब है भगवान भगवान भगवान, तब करता है आदमी। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो बिल्कुल बिल्कुल मज़ा, तब कौन याद करे भगवान को? नाम जप भी जो करते हैं उनका नाम जप में मन तब ज़्यादा लगता है जब कुछ विपरीत परिस्थिति होती है, और अनुकूलता होती है तो मन नहीं लगता। फिर बैठ के बस खाना पूरी करनी है। सत्संग भी सुनते हैं लोग, आते हैं, तो जो जिनके सब कुछ ठीक होता है वो तो ऐसे बैठते हैं लाट साहब की तरह, और जिनकी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं वो ऐसे बैठते हैं नम्रता भाव से, हाथ जोड़ करके, हाथ इस तरह करके, तब बैठे रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि परिस्थितियाँ विपरीत हैं। भगवान ने दिमाग ठीक कर रखा है। हमारे पिताजी जब डांटा करते थे, मारा करते थे, तो हम बिल्कुल सही रहते थे। पिट पिटा के आदमी सही रहता है,
और जब सब कुछ ठीक होता है तो बादशाह होता है हर आदमी। बादशाह की गली में आके उसके घर का पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर उसका घर का पता खुद बता देते हैं। ऐसी हालत होती है आदमी की जब सब कुछ अनुकूल होता है, सब कुछ सही होता है, बढ़िया होता है। फिर से सुनाऊँ एक बार, सुन लिया आप लोगों ने? बताइए, सुना नहीं सुना? मुकर्रर कहते हैं इसको, मुकर्रर। मुकर्रर मतलब फिर से एक बार सुनाइए। जब आदमी की परिस्थितियां सब अनुकूल होती हैं, सब ठीक ठाक होता है, हर आदमी बादशाह होता है, बेताज बादशाह। ताज नहीं होता उसके सर पे, लेकिन होता बादशाह है। और कोई कहे ना आपका घर किधर है, तो कहेगा बादशाह की गली में आकर उसके घर का पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर उसके घर का पता खुद बता देते हैं। ये क्या है? दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे ही है दुनिया। और जब सब कुछ लुट जाता है, खप जाता है, जब सब बर्बाद हो जाता है, तो फिर देखिए उसको। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। शय मतलब चाल। हर चाल, हर हमारी अगली घटना वक्त की गुलाम है। वक्त भगवान, भगवान ही वक्त हैं। समय बड़ा बलवान है ऐसे कहते हैं, तो सबसे बलवान भगवान है। और हमारा समय उन्हीं के हिसाब से चलता है, कर्मानुसार। भगवान सबको नचा रहे हैं, अभी आया ना श्लोक में। तो हमको चाहिए कि हम भगवान के शरणागत रहें। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो भगवान ने पहले कह दिया था कि मेरी कृपा से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मुक्ति। और मेरी कृपा से तो संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा, यानी सारे संकट पार हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और मेरी कृपा से तो संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा। यही बात यहाँ कहते हैं, फिर से भगवान रिपीट कर रहे हैं कि उस अंतर्यामी परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेगा। भगवान की कृपा से तू परम शांति और मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान की शरण में चला जा, ऐसे भगवान ने कह दिया। ये थोड़ा भगवान ने उसका टेस्ट लिया है कि वो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को भगवान समझ रहा है या सखा समझ रहा है अभी भी, और भगवान कोई और है ऐसा मान रहा है। तो भगवान ने कहा तू उन भगवान की शरण में चला जा जिनको तू मानता है। भगवान ने अर्जुन को सर्वव्यापी ईश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या भगवान कृष्ण सर्वेश्वर ईश्वर नहीं है? क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर होते तो अर्जुन को उसी की शरण में जा ऐसा क्यों कहते? क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? तो भगवान ने ये कहा है इस श्लोक के पहले कि मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान कहूँगा, रहस्यमय ज्ञान कहूँगा। और वो ये है कि भगवान की शरण में जाना ये रहस्यमय ज्ञान है। अब अगले श्लोक में भगवान कहेंगे अब मैं तुझे परम रहस्यमय ज्ञान कहूँगा। वो क्या है वो अगले श्लोक में आएगा। भगवान ने ये भी कहा कि मैं संपूर्ण यज्ञों का, तपों का, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूँ। ऐसा मुझे मानने से शांति प्राप्त होती है। भगवान सब कुछ हैं ऐसा मानने से शांति प्राप्त होती है। अंतर्यामी ईश्वर को सब प्राणियों के हृदय में स्थित बताया भगवान ने, अपने को सबके हृदय में स्थित बताया, अर्थात
दोनों बातें एक ही हो गई। भगवान सब कुछ कह रहे हैं अर्जुन से, वो केवल टेस्ट ले रहे हैं, ये क्या मानता है। मैंने सब कुछ बता दिया, भगवान हैं, सर्वोपरि हैं, उनकी शरण में जा। हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। अब अर्जुन क्या उठाता है, हर सत्संगी जो आने वाला सत्संग में वाणी एक ही चलती है गुरु की, हम लोग अपने अपने हिसाब से गुरु की वाणी को उठाते हैं। जितनी अकल समझ हमारी होती है उसी तरह से हम वाणी को उठाते हैं। फिर कहते हैं आपने ये कहा था, तो गुरु कहते हैं मैंने तो बहुत कुछ कहा था, तुमने क्या उठाया ये देखने की बात है। तुमने इतनी ही बात उठाई, गुरु तो सब कुछ बता रहे हैं हमको, हम क्या उठा रहे हैं, हम कौन सी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने एक तरह से अर्जुन के सामने बात रखी है कि तुम जो चाहते हो वो तुम करो। भगवान की शरण में जाना चाहते हो तो जाओ, युद्ध करना चाहते हो करो, मेरी शरण में आना चाहते हो फिर मैं सब कुछ कर दूंगा, अभी तुम्हारी मर्जी है तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पर एक पॉज आता है। इसके बाद श्लोक 63 अगली बार लेंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।